नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। जमीन सर्वे में फिर से आप लोगों को बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वहाँ पर किया गया लगभग 16 तरीकों को बदलाव किया गया है। लगभग वहाँ पर अपडेट 16 तरीका के आ गया है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारा समस्या बिहार जमीन सर्वे में हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से उन सभी समस्या समाधान है, उसको पूरा करने की जानकारी दिया जा रहा है। बहुत ही जरूरी होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका जो ज़मीन है उस ज़मीन का कागजात उपलब्ध नहीं था। बहुत सारा ऐसा जो ज़मीन है कि गैर मजरूह ज़मीन का दखल किए हुए हैं, उनका रसीद भी कटता था। ऐसा बहुत ज़मीन बहुत है लोगों के पास उपलब्ध है। इन सभी में क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है सर्वे, तो आपको वहाँ पर एक कॉपी जारी कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले एक सूचना दिया था कि बिना कागजात के भी आप लोग ज़मीन का सर्वे होने वाला है। तो उसमें जानकारी दिया गया है कि आपके पास आसपास के जो भी किसान होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, अगर गवाही देते हैं कि हाँ ज़मीन आपके नाम से है, तो आपके नाम से किया जाएगा। और बहुत तरीके से बदलाव किया गया था उसमें, जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। चलिए हम पूरा जानकारी देते हैं आज में क्या है बदलाव, क्या क्या किया गया है, और जो 16 अपडेट आया है वो किस तरह से अपडेट आया है, सब कुछ हम दिखाते हैं आपको। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग को जो है उनको भी जानकारी मिल सके, और हम इस तरह का हम अच्छे अच्छे अपडेट डेली लगाते रहेंगे। चलिए दिखाते हैं बिहार जमीन सर्वे में क्या अपडेट आया है, क्या बदलाव किया गया है। दो पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और दोनों में लगभग आप लोग का सेम जानकारी है, क्योंकि कल ही आप लोग का सूचना आया हुआ है, तो लगभग सेम जानकारी सब जगह यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की जमीन। यानी दोस्तों यहाँ पे सरकार ने बोला है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका जमीन जो है किसी और के नाम पे हो जाएगा या फिर आपका जमीन जो है वो सरकार यहाँ पे ले लेगी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में चल रही जमीन सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष आ रही 16 तरीके की प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम फैसलों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 16 तरीके का आप लोग यहाँ पे जो जवाब है उसको यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उन सभी प्रॉब्लम के बारे में जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें आप लोग का और भी जानकारी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि रैयत के स्वामित्व संबंधी साक्ष्य प्रकृति आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय तक रख रखाव में नष्ट हो गए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा। यानी मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं खो गया है, फट गया है और आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। सरकार को जो है बस आप लोग को वो जानकारी देना है। मान लीजिए किनके नाम पे जमीन है ये भी आप यहाँ पे बता देते हैं, और भी जो भी छोटा मोटा डिटेल है वो आप यहाँ पे दीजिएगा। साथ में उस जमीन पे अगर आपका शांतिपूर्ण जो है यहाँ पे दखल है, मान लीजिए उस पर कोई भी विवाद नहीं है, तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। सरकार अपने डाटा से यहाँ पे मैच करेगी, जो भी आप लोग यहाँ पे डाटा मैच होगा उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे जो जमीन है उसको आपके नाम पे कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो है आप लोग का अपडेट आया हुआ है कि आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपका जमीन का डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो वो आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारी का भूमि पर स्वामित्व। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप लोग का बंटवारानामा या फिर जो है आप लोग का सहमति पत्र आप लोग देते हैं तो ऐसे में आपका जो बंटवारा है वहां पे करवा दिया जाएगा। उसके बाद बताएगा कि सर्वे आवेदन में रैयत के स्वहस्ताक्षरित वंशावली देनी है। पिछले सर्वे के खतियान के समय से ही जो रैयत गैर मजरूआ मालिक या बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखलकार के रूप में है उन्हें दखल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा जमीन है जिसपे कि आप घर बनाकर रहे हैं, जिसपे कि आपका घर बना हुआ है, लेकिन आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे नहीं है, वो गैर मजरूआ जमीन है या फिर सरकार का जमीन है। तो अगर आपका जमीन जो है आपके नाम पे नहीं है तो सरकार हो सकता है कि आपको जमीन दे देगी, लेकिन उसी आधार पर आपका जमीन दिया जाएगा। जब आपके पास जो कोई भी जमीन नहीं रहेगा तब सरकार आप लोगों को वो जमीन यहाँ पे दे सकती है। साथ ही यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि साथ ही रैयत आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवारा पर किसी भी भाषानुगत भूमि पर वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपसी सहमति से आप लोग यहाँ पे बंटवारा कर लेते हैं तो आपका जो भी बास का जमीन है वो उसका जो आप लोग का स्वामित्व है उसको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया जाएगा, किसके नाम पे जमीन होगा वो सब आप लोग का जो स्पष्ट है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रसीद अपडेट नहीं है, तो यानी कि मान लीजिए आपका जमीन का रसीद आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रैयत द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित
प्रभावित नहीं होगी, भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही खतियान निर्मित होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी अभी यहाँ पे दखल कब्जा किए हुए रहेंगे उन्हीं के नाम से आप लोग का जो खतियान है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इस तरीके से सूचना यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दखल कब्जा हो तो यानी कि आपका जो जमीन है वो आपके दखल कब्जा में है तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे किया जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, केवाला का निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराने के बाद जमीन खरीदार के नाम से खाता खोला जाएगा। सर्वे से निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की बात। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जमीन का जो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपका जो जमीन है वो आपके दादा परदादा के नाम पे था, तो आपका जो जमीन का डिटेल है उसको यहाँ पे निबंधन कार्यालय से निकलवाया जाएगा और अगर आप लोग का सही रहता है तो आपको जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ और भी सूचना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारा जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे गैर मजरूआ के लिए आप लोग का जो गाइडलाइन है वहाँ पे जारी किया गया है। अगर गैर मजरूआ जमीन आपके पास है तो आप एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग का जो जानकारी है वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। रैयत को वंशावली स्वहस्ताक्षरित कर समर्पित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारे की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन का पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम से खतियान था, सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग यहाँ पे कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे मानिए कि आपका जो है दादा परदादा के नाम पे जमीन है और आपके दादाजी 2 भाई थे, 3 भाई थे और उनके नाम पे जमीन था, लेकिन अभी जो है सभी जमीन एक साथ है। तो ऐसे में जो अभी यहाँ पे दखल कब्जा किए हुए हैं उन्हीं के नाम पे जो जमीन है उसको यहाँ पे कर दिया जाएगा। ये आप लोग यहाँ पे सूचना निकल के आया हुआ है। साथ में जो पुत्री है उनका भी नाम आप लोग को वंशावली में देना होगा, इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से आप लोग का जो सूचना है वहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो बहुत सारा जो अपडेट है वो आप लोग यहाँ पे किया गया है। साथ में यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि चौहद्दीदारों का बयान अहम। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जमीन का कुछ भी डिटेल नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके जो चौहद्दीदार होंगे, आपके अगल बगल के जो भी किसान होंगे, उनसे आप लोग का जो बयान है वहाँ पे लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या जमीन ये जो है इन्हीं के पास है, इनके दादा परदादा के नाम पे जमीन है या फिर जो है इनके दखल कब्जा में है, इनके दादा से परदादा से। तो अगर चौहद्दीदार यहाँ पे हाँ बोलते हैं तो ऐसे में आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे कर दिया जाएगा। ये सब आप लोग यहाँ पे बदलाव किया गया है, बहुत सारा बदलाव किया गया है। मैं जो है सारा कुछ यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने जो है लगभग सारा जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम में चले जाइए, वहाँ पे आप लोग को जो ये नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एक बार पढ़ लीजिए, सारा जानकारी आप लोग वहाँ पे मिल। देखिए जो इसमें 16 तरह के जो अपडेट आया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो और पेपर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आप, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, किसान भाइयों के पास, वो भी देख ले अपडेट क्या आया है, 16 प्रकार के अपडेट। और कैसा जानकारी लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप किस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेके। धन्यवाद।